आज हम केस स्टडी करेंगे पीपीएल और ओजीडीसी की कि अगर हमने पिछले 17 सालों में हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी की होती तो दोनों कंपनियों में किस कंपनी का रिजल्ट था, किस कंपनी का रिटर्न अच्छा था, कौन सी कंपनी इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा रिटर्न देती। तो शुरू करते हैं। 2009 में फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हर साल जो भी शेयर की हाईएस्ट प्राइस होगी वो हम चूज़ कर लेंगे ताकि एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट कर सकें और फिर हमें पता चल सके कि इस वर्स्ट केस सिनेरियो में दोनों कंपनियों का रिटर्न कैसा आता। तो 2009 में फॉर एग्जांपल इसकी हाईएस्ट प्राइस ये थी, वो हमने सेलेक्ट कर ली है। 2010 में हाईएस्ट प्राइस है वो सिलेक्ट कर ली है। इसी तरह 2011 की हाईएस्ट प्राइस है वो सिलेक्ट कर ली है। और हर साल जो भी कंपनी ने पे आउट दिया है, फॉर एग्जांपल 2009 में 2 डिविडेंड दिए हैं, एक बोनस दिया है, वो हमने लिख लिया है और डिविडेंड की अमाउंट हमने बैंक अकाउंट में रिसीव कर लिया। डिविडेंड को हमने री इन्वेस्ट नहीं किया। हम हर साल सिर्फ एसआईपी कर रहे हैं 1 लाख रुपए की और फिर उसका रिटर्न चेक कर रहे हैं। तो बाय हमने किया 2010 में, 10 में भी ये देखें एक डिविडेंड है, एक बोनस है। तो इसी तरह आप इसको देख सकते हैं 2011 में, फिर 12 में, ठीक है, 13 में, 14 में, 15, 16, 17, 18 जो भी पे आउट होगा उस साल का वो हमने लिख लिया है। ये देखें 2018 में इसने बोनस भी दिया था और 2 डिविडेंड दिए हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 25 में आपने देख रहे हैं हमने दोबारा 1 लाख रुपए की एसआईपी की। हाईएस्ट प्राइस थी उस साल की 213 और हमारे पास शेयर आए 467। तो 2025 में भी इस कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं 4, ठीक है। 2026 में भी अब तक 2 डिविडेंड जो है वो दे चुकी है ये कंपनी। तो रिटर्न समरी की बात करते हैं। शेयर हमारे पास हो गए हैं जी 13,470। प्राइस है इसकी 247 26 जून वाले दिन और वैल्यू इसकी बन रही है तकरीबन 33 लाख रुपया। तो कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 17 लाख रुपए की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? क्योंकि 17 लाख की कॉस्ट कैसे आई है? क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपया लगाया 2009 से लेके 2026 तक, यानी 2025 तक। तो हमने 17 लाख रुपया तकरीबन इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 17 लाख रुपए का। तो डिविडेंड की मद में जो हमने अमाउंट लिया है अभी तक वो 6,66,000 रुपए की है। तो टोटल गेन कितना बना डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट? 23 लाख रुपए का, ठीक है जी। तो इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना बना? XIRR 10%। अभी हम बात करेंगे, यहाँ तक तो बात होगी ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 6,66,000 रुपए का, इस पे 15% टैक्स कटा और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट आ गई 5,66,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में 16,40,000 रुपया हमारा बना और इस पे 15% टैक्स दिया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी तकरीबन 13 लाख रुपए की। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 23 लाख रुपए का, 15% टैक्स का था और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी तकरीबन 19 लाख रुपए की। तो 19 लाख रुपया हमने इस शेयर से कमाया है कैपिटल गेन का टैक्स देने के बाद और डिविडेंड का टैक्स देने के बाद, अगर हम इसमें 17 सालों में एसआईपी करते। तो केस स्टडी में हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं की क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। ये तो होगा पीपीएल का रिटर्न। अभी हम बात करेंगे ओजीडीसी का रिटर्न। ओजीडीसी में भी सेम हम पैटर्न रखेंगे। 2009 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, हर साल जो भी शेयर की हाईएस्ट प्राइस होगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और हर साल कंपनी जो भी पे आउट देगी वो हम लिख लेंगे। तो ये देखें 2009 से हम शुरू करते हैं। 3 डिविडेंड दिए, 10 में 3, फिर 11 में 3 डिविडेंड। तो डिविडेंड की जो अमाउंट है वो हमने यहाँ पे लिख दी है जो कि हम बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेंगे। ये जो माइनस में है ये हमने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की और जो प्लस में है ये हम डिविडेंड जो है वो रिसीव करते हैं 2000 का, 2900 का, 4900 का, ठीक है। तो 2012 में ये देखें दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 2012 की हाईएस्ट प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर ली है। तो इसी तरह 12 में ये देखें डिविडेंड दिया, 13 में 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। हर साल देखें जो कंपनी है कितना डिविडेंड दे रही है, 19, 20, 21, 22, 23। अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसे स्लो मोशन में करके वीडियो को पढ़ भी सकता है कि हर साल कितना डिविडेंड मिला है 2023, 2024, 2025, इसी तरह 2026, क्योंकि हमने एसआईपी की है 2025 तक। तो यहाँ ये देखें 2025 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 2025 की हाईएस्ट प्राइस थी 290 रुपये, शेयर हमें मिले हैं 345। तो 2025 में भी इस कंपनी ने 4 डिविडेंड दिए हैं और 2026 में भी 2 डिविडेंड दिए हैं।
तो रिटर्न समरी की बात करते हैं। रिटर्न समरी में 2009 में हमने शुरू की है इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए और 2026 को हमने रिटर्न चेक किया है इसका। तो शेयर हमारे पास बने जी 9,978, प्राइस इसकी बनी जी 339 26 जून वाले दिन। तो वैल्यू इसकी बन रही है जी तकरीबन हमारे पास 33 लाख रुपए की। कॉस्ट कितनी आई है 17 लाख रुपए की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बना जी तकरीबन 16 लाख रुपए का, 16,91,000 रुपए का। डिविडेंड की मद में हमने आज तक तकरीबन 8,65,000 रुपया जो है वो रिसीव किया है। तो टोटल गेन कितना बना हमारे पास 25 लाख रुपए का। एनुअलाइज रिटर्न कितना बना इसका 10.50%। ये तो हो गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम बात करेंगे टैक्सेस की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 8,65,000 रुपये का, इस पर 15% टैक्स दिया। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी 7,35,000 रुपया। कैपिटल गेन हमने ले लिया 16 लाख का और आफ्टर टैक्स हमारे पास कैपिटल गेन बना जी 14 लाख का। तो टोटल हमारे पास आ गया जी 25 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों को अगर हम जमा करें डिविडेंड और कैपिटल गेन तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 21 लाख रुपए की। ठीक है जी। तो ये ओजीडीसी में देखें 10.50% हमारा रिटर्न है, जबकि पीपीएल में 10% रिटर्न है। ठीक है, एनुअलाइज रिटर्न जिसे हम XIRR बोलते हैं। जबकि टोटल गेन की सूरत में हमारे पास आ गया जी 23 लाख का प्रॉफिट पीपीएल में और 25 लाख का प्रॉफिट आ गया जी ओजीडीसीएल में, 25,57,000 रुपया। इसी तरह आफ्टर टैक्स हमारे पास पीपीएल में अमाउंट आ गई जी 19,60,000 रुपये की और ओजीडीसी में आ गई जी 21,73,000 रुपये की। दोनों का मिलता जुलता ही रिटर्न है, लेकिन अगर हम फिगर पे बात करें तो ओजीडीसी इसमें विनर है, क्योंकि ओजीडीसी का XIRR भी ज़्यादा है और टोटल गेन भी ज़्यादा है, चाहे वो ग्रास में हो चाहे वो आफ्टर टैक्स हो। ठीक है जी। तो ये ओजीडीसी और पीपीएल की हमने कंपैरिजन किया दोनों कंपनियों का। अगर हम इन दोनों कंपनियों में एसआईपी करते तो 17 साल बाद हमारा रिटर्न कितना आता। आप इसी को फ्यूचर में ले जाएंगे, अगर मिलता जुलता पे आउट हो, मिलती जुलती प्राइस की फ्लक्चुएशन हो, तो फ्यूचर में भी इस कंपनी से हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है या शेयर को बाय किया है दोनों कंपनियों में, ये उस साल की हाईएस्ट प्राइस है। आप अगर इसको लो पे बाय करेंगे, एवरेज पे बाय करेंगे, तो आपका रिटर्न इससे ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है दोनों कंपनियों में, पीपीएल में और ओजीडीसी में, ताकि हमें वर्स्ट केस सिनेरियो में पता चल सके कि कंपनी का रिटर्न कैसा रहा इन पास्ट। तो इसी को अगर आप फ्यूचर में भी ले जाएंगे, आप वर्स्ट केस सिनेरियो में हर साल हाई पे ही शेयर को बाय करेंगे, तो आपका रिटर्न भी इससे मिलता जुलता ही आएगा। शर्त यह है कि कंपनी के पे आउट और सारा कुछ सेम रहे। लेकिन अगर आप जितनी बाय प्राइस आपकी कम होती जाएगी, आपका रिटर्न उतना ही अच्छा होता जाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।